व्यक्ति वैरागी बनने के स्तर पर नहीं जा सकता। सब अगर वैरागी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिलेंगे? उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि कपड़ों का रंग बदल लेने से वैराग्य हो जाता है, तो पीछे तक के बैठे लोग सावधान। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 7वां श्लोक, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा 6ठी चौपाई, काम क्रोह मद दम बना जाके तात निरंतर बस में ताके। जो लोग संसार में रहते हैं, माताओं, जो लोग घर गृहस्थी संभालते हैं, क्या वो भगवान के सामने वैरागी नहीं हो सकते? तो सावधान, त्याग देना वैराग्य नहीं है, सब कुछ त्यागने के लायक है, ये जान लेना ही वैराग्य कहलाता है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। वैराग्य का सीधा मतलब इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। समझ गए? मुझसे कहीं मिलने आओगे तो पूछूंगी मैंने क्या बोला था। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और ये बात कौन बोल रहा है? आइए चौपाई पूरी कीजिएगा मेरे साथ। वो कहते हैं, सुनो पार्वती, उमा कहाऊं मैं। ये मेरा अनुभव है, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। रहे संसार में, रहे परिवार में, पर संसार परिवार का मोह आप पर ना आए, उसी को वैराग्य कहते हैं। कि रहे दुनिया में तो कैसे रहे? चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूं, कैसे रहना है मुझे दुनिया में? मुझे नहीं पता हमें कैसे रहना है दुनिया में, लेकिन पूरा कीजिएगा मेरे साथ। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। पूरा करो, आगे मैं भूल गई, आपको बोलना है और एक साथ बोलना है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल, यहां तक मुझे आता है, आगे मैं भूल जाती हूँ। सावधान, एक साथ बोलेंगे सब। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का मेरा सर्वस्व समर्पित हो। ये कीचड़ में खिल के आया है भाई। कोई बोल सकता है कि कीचड़ में खिला है? कोई बता सकता है इसकी खुशबू से कि कीचड़ में? कोई समझ सकता है कि कीचड़ का फूल है? फूल सुंदर सुंदर भी होते हैं, गुलाब होते हैं, मोगरा होते हैं, कनेर होते हैं, पर उनको पालने के लिए प्रॉपर माली लगते हैं। मालियों के बिना गुलाब नहीं खिलते। लेकिन फूल उसको कहा जाता है जिसको मालियों का संरक्षण नहीं मिला हो, जिसको कीचड़ का संघर्ष मिला हो, उसको कमल का फूल कहते हैं। जो कीचड़ में खिल करके बताता है कि मैं खिला हूं कीचड़ में, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद, क्या इसको हम धो करके लाएं? बताओ, क्या साफ करके लाते हैं? ये कमल का फूल है। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। ये जो पत्तियां हैं, ये आपके जीवन के सोपान है। ये जो आप देखते हैं, ये हमारी दिव्य आत्मा है। यही आत्मा है जिसके संरक्षण में ये सब इंद्रियां इस कमल के फूल की तरह हमें बनाती है। तो इंद्रियां ना हो ऐसा थोड़ी है, पत्ते भी हो, खुशबू भी हो, लेकिन उन इंद्रियों के आवरण से ढका होने के बाद भी इस पर पानी की एक बूंद ना टिक पाए, उसी को कमल का फूल कहते हैं। कि खिलता है कीचड़ में, पर कीचड़ को टिकने नहीं देता। आप भी रहते हो दुनिया में, संसार में, लेकिन दुनिया का कीचड़, संसार के अवगुण अगर मेरे जीवन पर हावी ना हो तो मुझ में और कमल के फूल में कोई फर्क नहीं है। और याद रखिएगा, अब आप कहेंगे अगर बनना ही है तो गुलाब ना बन जाए, हम मोगरा ना बन जाए, हम कनेर ना बन जाए, हमें कमल क्यों बनना है? क्योंकि गुलाब बनोगे तो भगवान के चरणों में रखे जाओगे, मोगरा बनोगे तो गले तक पहुंच पाओगे, कनेर चंपा चमेली बनोगे तो उनके चरणों में प्रणाम के योग्य बन जाओगे। लेकिन अगर कमल का फूल बन गए ना, तो ना तो केवल चरणों में रहोगे, ना गले पर रहोगे, आप कहाँ रहेंगे? शंख, चक्र, गदा, पद्म। भगवान कमल के फूल को हाथों में रखते हैं। जो मनुष्य, सावधानी से सुनिएगा, जो मनुष्य, स्वयं लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मनुष्य, प्रभु आपके इस कीर्ति को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कोई प्राणी अपने जीवन को कमल के फूल की तरह बना लेता है, भगवान उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, फिर उसे कीचड़ में कभी गिरने नहीं देते। संघर्ष केवल कीचड़ में खिलने का है, बस। अब क्या ये कीचड़ में जाएगा वापिस?
ये आया है कीचड़ से, पर जाएगा कीचड़ में नहीं। जहां से आ गया वहां से पहुंचना कहीं और है। बहुत बड़ी बात है ये। आया है कीचड़ से पर जाएगा हरि के हाथों तक। पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन कमल का फूल कीचड़ में कौन सा जाएगा? जो भगवान के हाथों तक पहुंचने से बाकी रह गया, उसे वापस मिटना पड़ेगा, फिर बनना पड़ेगा। उसी को हम 83,99,999 योनियों के रूप में समझते हैं कि उस कमल बन जाने की हद तक हमें कीचड़ में खिलना पड़ेगा। जिस दिन आप कमल का फूल बन जाओगे और कीचड़ की बूंद को टिकने नहीं दोगे, उसके बाद पुनः जन्मम पुनः मरणम, जन्म मरण के किस्से खत्म हो जाएंगे और सदा सदा के लिए भज गोविंदम गोविंदम।